औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप जो जानते हो कि आज जुलाई का 17 तारीख है और सब्जेक्ट जो मैंने चुना है, जो मैं ले रहा हूँ, जिस के क्लास में ले रहा हूँ वो मैथ है। तो आज भी मैंने मैथ ही उठाया है। तो क्लास ये 7th और 8th, जबकि 2 दिनों से मैं कहता आ रहा हूँ कि ये 7th में भी है और 8th में भी ये टॉपिक है जो टॉपिक मैंने चुना है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतनी है कि 7th में T2 में आता है ये और 8th में U3 में आता है। तो टॉपिक है मेरा एक्सपोनेंट एंड पावर्स, जो मैं 2-3 दिनों से सिखा रहा हूँ आपको। तो कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक पूरी इन्फॉर्मेशन मिले, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले और आप तक सही एजुकेशन पहुँच जाए। तो यहाँ पे सब टॉपिक मैंने चुना है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। जब तक न हमें लॉज पता होंगे तब तक हम ये एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चंस क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कल बता दिया आपको देयर आर 6 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। पहला वाला मैंने जो बता दिया है मल्टीप्लाइंग पावर्स विद सेम बेस। जैसे कि मैंने लिखा है a रेज्ड पावर m इंटू a रेज्ड पावर n। इसका मतलब क्या है, मैंने कल बता दिया आपको, जो a है ये बेस है और m जो है ये पावर है या एक्सपोनेंट है। इट मीन्स कि इनके जो बेसिस है दोनों सेम है, ठीक है। तो दूसरा मैंने सिखाया आपको a रेज्ड पावर m डिवाइड बाय a रेज्ड पावर n। ये मैंने आपको सिखाया है। तो इसका मतलब है इस यहाँ पे भी बेस सेम है, लेकिन एक बात इसमें याद रखना, इस वाले क्वेश्चन में एक बात याद रखना, इस वाले लॉ में m शुड बी ग्रेटर देन n, m n से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो फिर क्या, इसको क्या किया मैंने कल आपको सिखाया है, कल का वीडियो मेरा निकालिए। और आपको पता है लर्निंग हब पे मेरा ये जो मेरी आपको निकालना है कि कहाँ से ये निकलेगा, तो वहां पे किस पे निकलेगा, लर्निंग हब पे निकलेगा। तो यूट्यूब में लर्निंग हब पे जाओ, वहां पे निकलेगा ये। तो इसके बाद जो तीसरा मैंने किया है, तीसरा जो मैंने आपको सिखाया है वो पावर के पावर होते हैं, टेकिंग पावर टू पावर, टेकिंग पावर ऑफ पावर। दैट मीन्स अगर मैंने a लिया है, ये बेस लिया है, इसका पावर m लिया है और होल पावर n लिया है। ये भी मैंने कल आपको इसके क्वेश्चंस भी सिखाए, तीनों के क्वेश्चंस भी सिखाए हैं। आज हम जा रहे हैं चौथी और आगे जाकर पांचवी छठी, जो 6 के 6 लॉज है वो मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन 2-3 मैंने सिखाए हैं कल, आज इंशाल्लाह और 3 सिखाऊंगा। तो कल देखेंगे, फिर हम कल इससे आगे कहां पे पहुंच जाएंगे। देखो क्या बात है, यहां पे भी यही है मल्टीप्लाइंग, मैंने आपको बता दिया है मल्टीप्लाइंग पावर्स विद सेम बेस, यहां पे भी वही है, लेकिन यहां पे थोड़ी बहुत फर्क है। मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट, मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम बेस, और यहां पे मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट, दैट इज a रेज्ड पावर m, ठीक है, एंड a इंटू b रेज्ड पावर m। इसका मतलब क्या है, ये क्या मैंने लिखा है, मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट। यहां पे क्या है, बेस तो डिफरेंट है लेकिन एक्सपोनेंट सेम है, समझ आ गया। और पांचवा जो है हमारे पास, तो पांचवा क्या है, पांचवा जिस तरह मैंने ये वाला लिखा है, डिवाइडिंग या डिवीजन या डिवाइडिंग द पावर्स विद द सेम बेस, और यहां पे डिवाइडिंग द पावर्स विद द सेम बेस। यहां पे सेम बेस नहीं है, यहां पे डिवाइडिंग द पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट, डिवाइडिंग द पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट, यानी यहां पे भी m होगा, यहां पे भी m होगा, जो यहां पे होगा या वही यहां पे होगा। m तो हम ऐसे ही लेते हो, यानी कि अगर इस पे 2, इस पे भी 2 होना चाहिए, इस पे 2, इस पे भी 2 होना चाहिए, इस पे 3, इस पे भी 3 होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, जो आखिर पे है, जो लास्ट वाला हमारे पास है, वो क्या है, जिस तरह मैंने ये लिखा है टेकिंग पावर टू पावर या टेकिंग पावर ऑफ पावर। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे अगर आपको कोई भी नंबर हो, उसका अगर पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर आता है, लेकिन a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। a 0 नहीं होना चाहिए, वो कुछ भी होना चाहिए, जो पावर है 0 के बदले 1 चढ़ जाता है, समझ आ गया। क्योंकि आपको पता है अगर हम 1 से किसी भी चीज को डिवीजन करेंगे या मल्टीपल करेंगे तो उस किसी भी डिजिट को, किसी भी हिस्से को, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हमें यहाँ पे 0 के बदले क्या लेना है, 1।
आगे जाकर हमें और कुछ सीखना है, लेकिन अब यहां तक सिर्फ हम यहां पे ही जाएंगे। मिसाल के तौर पर जो चौथा वाला है, इसको इसमें हम थोड़ी एग्जांपल्स ले लेंगे। एग्जांपल यहां पे भी मैं ले लूंगा, यहां पे भी मैं ले लूंगा और यहां पे भी मैं ले लूंगा। यहां पे मैं एग्जांपल लेता हूं, लेट a इज इक्वल टू 4। लेट a इज इक्वल टू 4। हाँ, हम क्या करेंगे, इसका मतलब है एज पर दिस रूल हमें क्या है, 4 a इज इक्वल टू 4 एंड m इज इक्वल टू 2। लेट इट बी, मैंने ये ले लिया है, ये मैंने ले लिया है। क्वेश्चन तो और कुछ होंगे। यहां पे a के बदले बेस मैंने 4 लिया है और पावर मैंने 2 ले लिया है, क्योंकि पावर यहां पे ये है, ये 2 है और बेस जो है ये 4 है। ठीक है, इनटू अब b है, b को लेट b इज इक्वल टू 5। ओके, b को मैंने 5 के बराबर ले लिया है। अगर b को 5 के लिए बराबर ले लिया है तो, लेकिन m क्या निकलेगा, m मैंने सीधा सिखाया है कि दोनों पे यहां पे हमें जो एक्सपोनेंट्स होते हैं या पावर्स होते हैं वो सेम होना चाहिए, बेस डिफरेंट। हाँ, यहां पे भी 2। ठीक है, तो फिर इसका क्या बनेगा, ये सीधी सी बात है, 4 इंटू 5 होल रेज्ड पावर 2। आप ये करो या आप ये मत करो, ऐसे ही करो, जो आपकी मर्जी है, जैसे आपको आसानी हो जाएगी। 4 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, समझ आ गया। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो, 16 इंटू 25। ठीक है, ओके। तो फिर इसी को इस तरह, अब इनका मल्टीपल निकालना है, जो यहाँ पे मल्टीपल निकलेगा वो इसका आंसर। ठीक है, अब मैं मल्टीपल यहाँ पे नहीं करूंगा, मुझे पता है आप मैच्योर है, तो आप ये इसको मल्टीपल कर सकते हो, ये बिल्कुल आसान है। अब हम यहाँ पे चले जाएंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास उतना नहीं होता है कि ये अपलोड फिर नहीं होता है, ये मुश्किल है हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि हमारा ये क्लास जो होता है ये अपलोड जल्दी जल्दी नहीं होता है, इसलिए हमें टाइम का खास ख्याल रखना पड़ता है। तो यहाँ पे जो 5th वन मैंने बता दिया है, यहाँ पे भी जो बेसिस होते हैं वो क्या होते हैं, वो बेसिस जो इसके यहाँ पे है वो डिफरेंट है, लेकिन पावर जो है या एक्सपोनेंट जो है वो सेम है। तो यहाँ पे भी मैं यही ले लूंगा, 4 के बराबर और 5 के बराबर। हाँ, ये 4 रेज्ड पावर 2 डिवाइड बाय 5 रेज्ड पावर 2, जिस तरह यहाँ पे मैंने ले लिया है। लेट मैंने यहाँ पे किया है, वही लेट यहाँ पे भी रखो। अब क्या करना है, अब यहाँ पे भी 4, हाँ, अब यहाँ पे भी क्या है, 4 डिवाइड बाय, ये डिवाइड किस में होता है, ये मल्टीपल में चला जाता है, 4 इंटू 4 डिवाइड बाय 5 इंटू 5। ठीक है, तो अब आपको पता है, लेकिन यहां पे एक गलती तो जरूर होती है, क्योंकि 4 ये 16 है, 16 25 से डिवाइड नहीं होता है। अगर होता है तो माइनस में आंसर आता है, हो भी सकता है लेकिन माइनस में आंसर आता है। आप ऐसा मत कीजिए, यहां पे कोई और एग्जांपल ले लीजिए, यानी कि यहां पे 4 लिया, यहां पे 2 ही ले लीजिए। ठीक है, यहां पे, ताकि आपको आसानी हो जाएगा सीखने में। 2 इंटू 2, ठीक है, 4 4 आर 16 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4। ठीक है, अब 4 4 आर 16, यहां पे सीधी सी बात है 4 इसका आंसर निकलेगा। ये जब आप इसका डिवीजन करोगे तो 4 इसका आंसर निकलेगा। एक दूसरा तो आपको पता है, यहां पे मैंने सिखाया है, यहां पे सेम जब ये इनको माइनस में करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप ऐसे भी करोगे, 4 डिवाइड बाय, जिस तरह मैंने पहले सिखाया है, 4 डिवाइड बाय 5 होल रेज्ड पावर 2, क्योंकि ये दोनों का पावर 2 है, वो भी वही आता है। ठीक है, तो अब आपको आपकी आसानी के लिए मैंने ये ले लिया है, ये वाली एग्जांपल। अच्छा चलो छोड़ो अब हम आगे चले जाएंगे, जो हमारी ये आपको मैं एग्जांपल्स देता हूं, मिसालें देता हूं, ताकि आप क्वेश्चन को कैसे हल करोगे। हाँ, अब हम आगे जाएंगे, a रेज्ड पावर 0 इज इक्वल टू 1। मिसाल के तौर पर a को मैंने 4 के बराबर ले लिया है, जो मैंने पहले ले लिया है, a इज इक्वल टू 4। लेट a इज इक्वल टू 4। अब यहां पे क्या है, a का पावर क्या है, a का पावर है 0, तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर 4 रेज्ड पावर 0। इसका मतलब क्या है, इसको हम ले लेंगे 4 रेज्ड पावर 1। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, 4 को कोई आंसर कोई मल्टीपल नहीं करना है, 4 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब है आपको क्लियर हो गया है, ये 6 जो लॉज है यहाँ पे, तो 6 लॉज आपने सीखे हैं। इन 6 लॉज से आपको क्या पता चला है
कि यही पता चला है कि हमें यही लॉज अप्लाई करके ये वाला जो यूनिट है पूरा यूनिट आप हल कर सकते हो। ये बिल्कुल और बिल्कुल आसान है। आपको वैसे भी पता है कि जो भी ऊपर पावर होता है वो हम कैसे हल कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ इसमें इतना ही सीखना है कि ये वाला जो है ये वाला कैसे करेंगे, क्योंकि इनका मल्टीपल करना है, और ये वाला कैसे कर, ये वाला कैसा है, ये वाला कैसा है। ठीक है, तो ये जो है ये मैंने आपको बता दिया, ये माइनस में चला जाता है और ये वाला माइनस में नहीं चला जाता है। माइनस में भी चला जा सकता है, वो भी है। अगर यहाँ पे कहीं पे माइनस में चला जाता है, क्वेश्चन देख के माइनस में चला जाता है, तो यहाँ पे क्या करना है, a डिवाइड बाई 4 a डिवाइड बाई b, इसका क्या करना है m माइनस m। जब m माइनस m वो 0 निकलेगा, तो इसका मतलब है a को क्या करना है, a को डिवाइड करना है b से। ठीक है, इसी तरह इसमें भी यहाँ पे प्लस मैंने सिखाया है, यहाँ पे मैंने माइनस सिखाया है, m माइनस m प्लस m। ये m प्लस m क्या बनता है, तो उस हिसाब से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। जिस हिसाब से मैंने बता दिया उस हिसाब से भी आपको कहीं कोई क्वेश्चन करना है। तो इसलिए आपको क्या करना है, इन लॉज को फॉलो करके आप ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज पे ट्राई कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। अगर आपको नहीं आएगा, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा, मुझे बताइए, मैं कोशिश करूंगा आपको सिखाने के लिए। हमेशा मैं आपके साथ हूं। थैंक्स।